हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को पहले देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ के सो दैट द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। इसके नो सॉल्यूशन है तो के वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए फर्स्ट इक्वेशन से देखिए, a1 है 3, b1 है -1 एंड c1 है -5। सेकेंड इक्वेशन से देखिए, a2 है 6, b2 है आपके पास -2 एंड c2 है आपके पास -k। तो क्या कह रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, तो कह रहा है इसके नो सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब यह हुआ कि a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के और इक्वल नहीं होगा c1/c2 के। चलिए, तो ये 3/6 इक्वल टू -1/-2 एंड यहाँ पे -5 में माइनस का k। ये देखिए माइनस माइनस कैंसिल या नॉट इक्वल होगा, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल, यानी अब ये जो इक्वल है उसको ले लेते हैं यहाँ पर, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ 1/2 इक्वल टू 1/2 और नॉट इक्वल टू 5/k। तो इक्वल ये तो 1/2 कांस्टेंट ही है दोनों। यहाँ 1/2 नॉट इक्वल टू 5/k है ना, डेट मीन्स यहाँ से आ जाएगा कि k नॉट इक्वल टू 10। कह रहा है कि k अगर 10 नहीं हो और 10 को छोड़कर और कोई भी वैल्यू होगा तो इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के नो सॉल्यूशन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। k का वैल्यू हमें फाइंड करना है जबकि सिस्टम ऑफ इक्वेशन के नो सॉल्यूशन है। फर्स्ट इक्वेशन दिया है x प्लस का 2y - 3 = 0। सेकेंड दिया है 5x प्लस का ky प्लस 7 = 0। तो फर्स्ट इक्वेशन से देखिए, a1 हो जाएगा 1, b1 हो जाएगा 2 एंड c1 हो जाएगा -3। सेकेंड इक्वेशन से a2 हो जाएगा आपका यहाँ 5, b2 हो जाएगा आपका k एंड c2 हो जाएगा यहाँ 7। तो क्वेश्चन में क्या रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। जब इसके नो सॉल्यूशन है तो हम लिख सकते हैं कि a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के एंड नॉट इक्वल हो जाएगा c1/c2 के। चलिए, तो अगर हम लोग यहाँ देखें तो इसका वैल्यू 1/5 इक्वल टू में 2/k एंड नॉट इक्वल टू -3/7। तो ये दोनों इक्वल हैं, तो 1/5 इक्वल है 2/k के, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, k का वैल्यू 10। तो k का वैल्यू 10 के लिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के नो सॉल्यूशन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर, राइट द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन के लिए सिस्टम ऑफ इक्वेशन देखिए, x प्लस y इक्वल टू में दिया हुआ है 2, पहला इक्वेशन, एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस का ay इक्वल टू में 4। दोनों कॉन्स्टेंट इक्वल के अपोजिट साइड में। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन से a1 है 1, b1 है 1 एंड c1 है 2। सेकेंड इक्वेशन से देखिए, a2 है आपका 2, b2 है आपका a एंड c2 है आपके पास 4। क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। मेनी सॉल्यूशन। तो जब इसका मेनी सॉल्यूशन है तो यहाँ पे a1/a2 इक्वल होगा b1/b2 के और इक्वल हो जाएगा c1/c2 के। चलिए, तब इनके वैल्यूज को हम लोग रखते हैं। 1/2 इक्वल टू 1/a इक्वल टू में 2/4, ये भी कैंसिल हो जाएगा 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2, किसी के इक्वल में कर देते हैं। तो 1/2 इक्वल टू में 1/a, दैट मीन्स a का वैल्यू 2। तो a का वैल्यू 2 होने पर इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अच्छा, इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे क्या कर रहा है, a का वैल्यू निकालना है। फर्स्ट इक्वेशन से a1 है, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन 5x प्लस का 2y इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है ax माइनस का 3y इक्वल टू में 0। चलिए, यहाँ से a1 हो जाएगा 5 फर्स्ट इक्वेशन से, b1 हो जाएगा 2 एंड c1 हो जाएगा 0। सेकेंड इक्वेशन से a2 हो जाएगा आपके पास a, b2 हो जाएगा -3 एंड c2 हो जाएगा यहाँ पे 0। चलिए, तो यहाँ पे क्या क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनेटली मेनी सॉल्यूशन यानी कि a1/a2
इक्वल होगा b1 बाई b2 और इक्वल होगा c1 बाई c2। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 बाई ए 2 बाई माइनस ऑफ 3 इक्वल टू 0 बाई 0। एक्चुअल में ये जो 0 0 बाई 0 लिखा हुआ है ये नॉन डिफाइन होता है, इसको छोड़िए ना, इससे मतलब नहीं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 2a इक्वल टू में माइनस ऑफ 15 यानी a इक्वल टू में माइनस ऑफ 15 बाई 2। समझ गए, a का वैल्यू यही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है कि राइट द कंडीशन सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, यही ना कंडीशन था जी। या इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे कि a1 b2 नॉट इक्वल टू a2 b1, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, राइट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड px प्लस का qy प्लस r इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए a बाई p इक्वल टू है b बाई q और नॉट इक्वल टू c बाई r, नॉट इक्वल टू c बाई r। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? नो सॉल्यूशन ना, नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन है। समझ गए? तो वही पूछ रहा है राइट द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 हो जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो नो सॉल्यूशन है यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 हो गया। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्या कह रहा है कि राइट द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अच्छा, इसके नो सॉल्यूशन है। इक्वेशन दिया है kx प्लस का 2y इक्वल टू में 5 और 3x प्लस का y इक्वल टू में 1। तो फर्स्ट इक्वेशन से a1 है k, b1 है आपके पास 2 एंड c1 है 5। सेकेंड इक्वेशन से देखिए a2 है 3, b2 है 1 एंड c2 है आपके पास 1। क्वेश्चन में कह रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। क्या जी? इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो जब नो सॉल्यूशन नहीं है तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2 हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ से आ जाएगा k बाई 3 इक्वल टू में 2 बाई 1 और नॉट इक्वल टू 5 बाई में 1। तो इसको तो छोड़ दीजिए, k बाई 2 नॉट इक्वल k बाई 2 इक्वल टू में 2 बाई 1। तो यहाँ से k का वैल्यू क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। समझ गए? सॉरी 3 है ना यहाँ, तो 3 2 6 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, फॉर विच वैल्यू ऑफ k द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। इक्वेशन देखिए, kx प्लस का 2y इक्वल टू में 5। सेकेंड इक्वेशन देखिए 3x प्लस का y इक्वल टू में 2। यहाँ देखिए a1 है आपके पास k, b1 है आपके पास 2 एंड c1 है आपके पास 5। सेकेंड इक्वेशन से a2 है आपके पास 3, b2 1 एंड c2 2। क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, तो जब यूनिक सॉल्यूशन की बात करेगा यहाँ लिख सकते हैं कि a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। यूनिक सॉल्यूशन के लिए ही ना था जी। चलिए, तो क्या हो जाएगा a1 बाई a2 यानी कि k बाई 3 नॉट इक्वल टू 2 बाई 1, यानी कि यहाँ से आ गया k नॉट इक्वल टू 6। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट इज द ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल x एंड y। एक्स वाई वेरिएबल में यानी कि 2 को यहाँ पे वेरिएबल होगा और लीनियर इक्वेशन होगा, तो उसका ग्राफ हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है। तो लिख सकते हैं ए स्ट्रेट लाइन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 नंबर, इफ द ग्राफ ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यहाँ पे दिए हुए हैं आर इंटरसेक्टिंग स्ट्रेट लाइन। अच्छा, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, देन द व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जब इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को तो यानी उसकी यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा ना, यूनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि इंटरसेक्ट कर रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हुए? अगर मैं बात करूंगा इनके नंबर ऑफ सॉल्यूशन के, तो यूनिक का मतलब एक ही ना है जी, यूनिक यानी कि 1 सॉल्यूशन। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर, इफ द ग्राफ ऑफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 एंड px प्लस qy प्लस r इक्वल टू 0 आर पैरेलल लाइंस, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जब पैरेलल लाइन होंगे तो एक भी जगह पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, इसका मतलब इसके नो सॉल्यूशन हो जाएंगे। लिख सकते हैं सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूशन 0 हो गया, एक भी नहीं सॉल्यूशन है।
नंबर ऑफ सॉल्यूशंस जो हो गए वो 0 हो गए। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है कि ऑब्टेन द कंडीशन द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अच्छा, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। देखिए इस इक्वेशन में a1 दिया है a, b1 दिया है b एंड c1 दिया है माइनस ऑफ c। सेकेंड इक्वेशन से a2 दिया है l, b2 दिया है m और c2 दिया है यहाँ पर माइनस ऑफ n। क्या कर रहा है, सिस्टम के इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहा है तो यहाँ a1 बाई a2 इक्वल होता है b1 बाई b2 और इक्वल होता है c1 बाई c2 के। दैट मीन्स a बाई l इक्वल होगा b बाई m और इक्वल हो जाएगा माइनस c बाई माइनस n। ये माइनस माइनस हटा दीजिए, यानी a बाई l इक्वल टू में b बाई m इक्वल टू में c बाई में n। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, फाइंड फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ k द सिस्टम द विल इक्वेशन हैव रिप्रेजेंट कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन का मतलब एक दूसरे के ऊपर, यानी कि नंबर ऑफ सॉल्यूशन उसके कितने होंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन दिया है x प्लस 2y प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड दिया है 2x प्लस ky प्लस का 14 इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन से a1 है 1, b1 है यहाँ पर 2 एंड c1 है 7। सेकेंड इक्वेशन से देखिए a2 है 2, b2 है आपके पास k और c2 है आपके पास 14। क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ग्राफ ऑफ इक्वेशंस की बात करेंगे तो वहाँ पर दिया है कि कोइंसिडेंट लाइंस हो रहा है, यानी कि उसके मेनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। दैट मीन्स यहाँ पर a1 बाई a2 इक्वल होगा b1 बाई b2 एंड इक्वल हो जाएगा c1 बाई c2 के। चलिए अब इनके वैल्यूज को रख देते हैं। यहाँ 1 बाई 2, 2 बाई k इक्वल टू में 7 बाई 14, ये भी कट के 1 बाई 2 ही हो जाएगा। तो इसको इसके इक्वल चाहे इसके इक्वल कर देते हैं। 1 बाई 2 इक्वल टू 2 बाई k, डैट मीन्स k इक्वल टू में यहाँ पे 4। तो 4 होने पे इसके ग्राफ जो होंगे कोइंसिडेंट लाइन हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, सो डैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिस विल एडमिट अ यूनिक सॉल्यूशन इफ am माइनस का bl नॉट इक्वल टू 0। क्वेश्चन देखिए आपके पास दिया है सिस्टम ऑफ इक्वेशन ax प्लस का by इक्वल टू c। सेकंड दिया है lx प्लस का my इक्वल टू में n। क्वेश्चन में देखिए a1 हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन में a, b1 हो जाएगा b एंड c1 हो जाएगा c। सेकंड इक्वेशन से a2 हो जाएगा l, b2 हो जाएगा आपका m एंड c2 हो जाएगा n। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन की जब हम बात करेंगे तो यूनिक सॉल्यूशन इफ कब, जब a1 बाई a2 इक्वल नहीं हो b1 बाई b2 के। दैट मीन्स a बाई l नॉट इक्वल टू हो b बाई m। चलिए यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, am नॉट इक्वल टू bl, इधर लाते हैं तो am माइनस का bl नॉट इक्वल टू 0। इन्हें प्रूव करना था हमें। क्वेश्चन 15 देखिए, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ k the following system of equation and have an infinite number of solution। अच्छा, इक्वेशन दिया है 2x माइनस का 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस का ky प्लस का 15 इक्वल टू 0। फर्स्ट इक्वेशन से a1 है आपके पास 2, b1 है आपके पास माइनस ऑफ 3 एंड c1 है आपके पास 10। फिर उसके बाद सेकेंड इक्वेशन से a2 है आपके पास 3, b2 आपके पास है k एंड c2 है आपके पास 15। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो जब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे तो यहाँ पर a1 बाई a2 इक्वल होगा b1 बाई b2 के एंड इक्वल हो जाएगा c1 बाई c2 के। चलिए अब इनके वैल्यूज को मैं यहाँ पे रखता हूँ तो हो जाएगा यहाँ पे 2 बाई में 3 है ना, इक्वल टू माइनस 3 बाई में k और इक्वल टू में 10 बाई में 15। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। तो ये भी 2 बाई 3, ये भी 2 बाई 3, किसी एक को ले लेते हैं। 2 बाई 3 इक्वल टू माइनस 3 बाई k, यानी कि यहाँ से 2k इक्वल टू में माइनस ऑफ 9, यानी k का वैल्यू माइनस ऑफ 9 बाई में 2। समझ गए, k का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन 16 देखिए, फॉरवर्ड वैल्यू ऑफ k
द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। अच्छा, कंसिस्टेंट कह रहा है, तो जब कंसिस्टेंट कह रहा है तो इसका यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन भी हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या दिया है देखिए, kx माइनस का 5y इक्वल टू में 2 एंड सेकेंड इक्वेशन दिया है 6a प्लस का 2y इक्वल टू में 7। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन से a1 आपका k, b1 आपका माइनस ऑफ 5 एंड c1 आपका 2। सेकेंड से a2 है आपका 6, b2 है आपका 2 एंड c2 हो जाएगा आपके पास कितना 7। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर कंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट होगा तो उसका यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है, यूनिक सॉल्यूशन, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी हो जाएगा। ठीक है, दोनों हो सकता है। ठीक है, तो अगर यूनिक सॉल्यूशन में तो a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो जाएगा, जो कि यहाँ आ जाएगा k बाई 6 नॉट इक्वल टू माइनस का 5 बाई में 2। तो यहाँ से 2k इक्वल टू में माइनस ऑफ नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ 30, दैट मीन्स k इक्वल k नॉट इक्वल टू माइनस 30 और बाई में 2 माइनस ऑफ 15, यानी कि k नॉट इक्वल टू माइनस ऑफ 15। यहाँ मेनी सॉल्यूशन की बात, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो k बाई 6 इक्वल टू माइनस 5 बाई 2 और इक्वल टू 2 बाई 7। तो ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, क्योंकि ये दोनों इक्वल है नहीं ना। माइनस 5 बाई 2 नॉट इक्वल टू 2 बाई 7, ये चीज हम नहीं दिखा सकते। ठीक है, क्वेश्चन 70 देखिए, what is the nature of the graph of system of linear equation which is inconsistent। तो inconsistent होगा तो उसका जो ग्राफ होगा उसमें जो लाइंस खींचेंगे वो पैरेलल होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि a pair of parallel lines, a pair of parallel lines। Question 18, what is the nature of the graph of a system of linear equation which is consistent independent। अच्छा, consistent है और independent, तो सिर्फ consistent होता तो उसका यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है और मेनी सॉल्यूशन भी, लेकिन इंडिपेंडेंट कर दिया, तो जब इंडिपेंडेंट कर दिया तो इसका यूनिक सॉल्यूशन ही होगा, और डिपेंडेंट रहता तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये पेयर ऑफ, तो जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो लाइन इंटरसेक्ट करेंगे ना, a pair of straight lines intersecting at a point, जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन दैट a system of simultaneous linear equation can have if it is consistent system। तो अगर उसके कंसिस्टेंट सिस्टम होंगे तो उसके मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन कर रहा है, तो सिर्फ कंसिस्टेंट रहता तो वो यूनिक सॉल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन भी हो सकता है। अगर वही कंसिस्टेंट एंड कह देता है कि कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट तो यूनिक हो जाता है, और कंसिस्टेंट एंड इंडिपेंडेंट कहता तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ मैक्सिमम पूछ रहा है, तो मैक्सिमम तो इनफाइनाइट ना होगा, तो यहाँ पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन लिख सकते हैं क्योंकि वही मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ सिमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन मस्ट हैव इफ इट इज अ कंसिस्टेंट सिस्टम। तो देखिए, कंसिस्टेंट हो और डिपेंडेंट हो जाए, तो कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट होगा तो उसका यूनिक सॉल्यूशन, और कंसिस्टेंट और इनडिपेंडेंट होता है ना, तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं। लेकिन मिनिमम पूछ रहा है तो मिनिमम तो यूनिक ही नहीं होगा, यहाँ पे लिख सकेंगे यूनिक सॉल्यूशन या फिर
वन सोल्यूशन भी कह सकते हैं, वन सोल्यूशन। तो मिनिमम नंबर ऑफ सोल्यूशन क्या होगा, वन है ना।